अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपसे चंद ही लम्हों कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रुकन फैसल वाफडा की नाअहली ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार देते हुए अब उनको 63(1)C के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाफडा के सामने 2 ऑप्शंस रखे थे। अव्वल ये कि वो आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गलती तस्लीम करें और ये माने कि वो आर्टिकल 63(1)C के तहत नाअहल करार पाते हैं तो अदालत उनको 5 साल के लिए नाअहल करेगी, वगरना फिर बदनीयती और बददयांती के ज़ुमरे में वो आते हैं। उनका पूरा केस बिल्कुल ओपन एंड शट है। 62(1)F के तहत उनको ताहयात नाअहल किया जाएगा, जिस पर आज फैसल वाफडा सुप्रीम कोर्ट में आए और जैसे ही 3 जो जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में आए, 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत के लिए बैठा तो फैसल वाफडा रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि वाफडा साहब सामने आ जाएं। और चीफ जस्टिस ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि देखें, आप हमारे आगे आकर अगर ये फरमाते हैं कि आपसे गलती हो गई है, आपने गलत बयानी की है और आपने अदालत के सामने जो अपना पासपोर्ट पेश किया है वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, तो फिर आपको जो हम 63(1)C के तहत नाअहल करेंगे। 63(1)C क्या है? 63(1)C के तहत जो नाअहली होती है वो उस मुद्दत के लिए होती है जिस असम्बली में आप रुकन मुंतखब होते हैं, और वो मुद्दत 5 साल की होती है, या असम्बली अगर पहले डिज़ाल्व हो जाए तो उसकी मुद्दत भी जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जो फैसल वाफडा हैं इनका जो मुकदमा था वो था 62(1)F का, जिसके तहत नाअहली ताहयात होती है, जिसके ज़ुमरे में माजी में जिसके निर्गे में आए थे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन। और इसी अगर ज़मन में देखा जाए तो इनकी जो नाअहली थी वो बिल्कुल ओपन एंड शट नज़र आ रही थी कि ताहयात नाअहली बनती है, और इस पर इलेक्शन कमीशन ने इनको ताहयात नाअहल किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में बिल आखिर इन्होंने चैलेंज किया। आज यहाँ पर अदालत ने फैसल वाफडा से ये पूछा कि अगर आप आज यहाँ पर मान जाते हैं तो हम आपको 5 साल के लिए नाअहल करेंगे, वरना फिर 62(1)F जो है वो सामने है, जैसा कि हमने आपको बताया। और यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हक़ाइक़ के मुताबिक आप हमें ये बताएं कि क्या आपकी शहरियत ख़त्म हो गई है, जिस पर उनके वकील ने बताया कि जी बिल्कुल, उनका रिनंसिएशन जो सर्टिफिकेट है, जो तर्क शहरियत सर्टिफिकेट है, वो भी अदालत के सामने पेश कर देंगे। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफ़ा कब दिया था, जिस पर फैसल वाफडा ने बताया कि उन्होंने 3 मार्च 2021 को इस्तीफ़ा दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सेनेटर का जो सेनेटर हैं वो कब मुंतखब हुए थे, कब उनको सेनेटर बनाया गया था, तो उन्होंने कहा था मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 1 महीने का इसमें दौरानिया था, उसके बाद ही मैं सेनेटर बन गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 3 साल तक रुकने कौमी असम्बली रहे, और 3 साल आप जो जब रुकने कौमी असम्बली रहे तो जिस बुनियाद पर आप रुकने असम्बली रहे वो बदनीयती थी। और यहाँ पर आज आपको बुलाने का मकसद, चीफ जस्टिस ने फैसल वाफडा से मुकालमा करते हुए कहा कि यहाँ पर आज आपको बुलाने का मकसद आपको एम्बेरस करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मकसद पार्लियामेंटेरियंस की तज़ीक करना हरगिज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी शहरियत ख़त्म है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो कोर्ट है वो सज़ा नहीं देना चाहती, वो रेगुलेट करने की नीयत से यहाँ पर बैठी है। और उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि हम आपके ख़िलाफ़ कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक और बात की जो काफ़ी दिलचस्प है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा फैसल वाफडा को मुखातिब करते हुए कि हम जो आपकी सेनेटरशिप है वो ख़त्म करने का जो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया था उसको भी कलअदम करार दे देंगे, यानी जो इनकी सेनेटरशिप है फैसल वाफडा की वो भी बहाल हो सकती है। चीफ जस्टिस ने इस बात का जब इंदिया दिया तो फैसल वाफडा के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आई, जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस के सामने रोस्ट्रम पर खड़े थे। तो हम अगले ही जो सांस में चीफ जस्टिस ने अपना जुमला मुकम्मल करने से पहले उनको ये कहा, मगर आपको अपनी सेनेटरशिप से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। इन अ गुड फेथ चीफ जस्टिस का ये कहना था। यहाँ पर आपको उनकी इस बात का मकसद बताते हैं। चीफ जस्टिस ने बुनियादी तौर पर जो इनकी नाअहली है वो बतौर रुकने कौमी असम्बली इनकी नाअहली है,
और उसके बाद जब इन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट था, जो शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट है, वो तमाम जो इनके डॉक्यूमेंटेशन है वो उस वक्त सीधे हो गए थे जब ये सेनेटर मुंतखब हुए थे, तो उसमें किसी भी तरह की बार नहीं आती। और अगर वो नाअहल होते हैं उस मुद्दत के लिए 63(1)(c) के तहत, तो उनकी जो नाअहली है वो सिर्फ रुकन कौमी असम्बली की जो 5 साला मुद्दत है उसके हवाले से है, जिससे वो ऑलरेडी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तहम चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह कहा है कि अगर हम आपकी सेनेटरशिप को बहाल कर देते हैं तो आपको यहाँ से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि आप जो अपना इस्तीफ़ा है वो गुड फेथ में दें। जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे ये बात कही, और यहाँ पर जब उनके वकील ने इस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने उनको डांट पिलाते हुए कहा कि 3 साल तक आपने अदालत को मिसलीड किया है, आप बात को दूसरी तरफ ना लेकर जाएं। अगर हम आपको एक रास्ता दे रहे हैं तो वो रास्ता ले लें, वगरना फिर चीज़ें और खुलेंगी, और 62(1)(f) तो हमारे सामने है ही, उसकी तलवार तो आपके सर पर ऑलरेडी लटक रही है। जिस पर फैसल वावडा ने अदालत से इजाज़त चाही। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि अगर माय लॉर्ड मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जिस पर जो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिल्कुल आप बात करें। फैसल वावडा ने अदालत से कहा कि मैं अदालत के सामने गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। आई अनकंडीशनली अपोलोजाइज फ्राम द कोर्ट, और आई रिग्रेट, मैं अफसोस का इजहार करता हूँ जो कुछ भी हुआ, जो गलत बयानी मेरे से हुई है वो गैर इरादी तौर पर हुई है। उन्होंने कहा है कि मुझे उस वक्त इस बारे में मालूम नहीं था, लीगल कानूनी ये पहलू थे जिनको मैं जानता नहीं था, और जो कुछ भी मुझसे हुआ है ये अनइंटेंशनली हुआ है, मुझसे ये गलती हुई है, और मैं कोर्ट के आगे इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करता। अब अदालत जो हुक्म करेगी मैं सर तस्लीम खम करूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हुक्म नहीं करेंगे, हमने आपके सामने चॉइस रखी है, अब आपके ऊपर मुनहसर है कि आप उस चॉइस को लेते हैं या नहीं। जिस पर फैसल वावडा ने कहा कि बिल्कुल मैं अदालत की इस बात से इत्तेफाक करता हूं, और मैं जो अदालत के सामने इस बात को तस्लीम करता हूं कि मुझसे गलती हुई है। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ऐसे नहीं, आप ये बोलें कि आपसे आपने गलत बयानी की है, आप 63(1)(c) के तहत नाअहल हैं, और इस तरह की तमाम तर बातें उनसे बुलवाई गईं। फैसल वावडा ने रोस्टम पर खड़े होकर वो बातें दोहराईं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो अनकंडीशनली यानी गैर मशरूत अदालत से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर अदालत को ये कहा कि वो रिग्रेट करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 63(1)(c) के तहत वो नाअहल हैं, और फिर मज़ीद उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन अ गुड फेथ आई विल रिज़ाइन एज सेनेटर। और ये एक काफ़ी दिलचस्प पहलू है, काफ़ी दिलचस्प केस है। एक तवील अरसे से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, 3 रुकनी खसूसी बेंच इसकी समाअत कर रहा था, और इस केस के हवाले से एक आम तासुर यही था कि ये ओपन एंड शट केस है, ताहयात नाअहली इसमें वाज़ेह तौर पर बनती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ने अब कुछ हलकों का ये मानना है, कुछ कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, और उन्होंने जो ड्रैकोनियन लॉ है 62(1)(f) का, जिसके तहत नाअहली ताहयात होती है, उसको अब उसके इस्तेमाल को महदूद करने का फ़ैसला किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश आइंद है। और आइंदा के लिए भी अब 62(1)(f) जो है वो इतनी आसानी से लागू होता नज़र नहीं आ रहा। इस केस का जो दूसरा मंज़र है, जो दूसरा पस मंज़र है, वो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जो नाअहली थी, जो ताहयात नाअहली थी, अब उसका रास्ता भी एक दफ़ा फिर हमवार होता नज़र आता है। उनके लिए भी वो भी अपनी ताहयात जो नाअहली है उसको ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, और सिंपली सुप्रीम कोर्ट से ये कह सकते हैं कि अपने बेटे से जो तनख्वाह नहीं ली थी वो मुझसे गलती हो गई थी, जो चीज़ें डिक्लेयर नहीं की गई थी वो उनसे गलती हो गई थी, गैर इरादी तौर पर हुआ था, उनका इरादा ऐसा नहीं था, उनकी जो नीयत थी वो साफ़ थी, लेकिन कुछ कानूनी पहलू ऐसे थे जिनको वो जो है समझते नहीं थे, और उस वजह से उनसे ये गलती हुई, और अदालत उनकी जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म करे। और इस फ़ैसले की रोशनी में फिर अदालत को भी ये सोचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक ऐसे शख्स को जो तस्लीम कर चुका है कि उसने अदालत के सामने गलत बयानी की है, उसको ताहयात नाअहली
उसकी नहीं की बल्कि उसको सिर्फ एक मुद्दत के लिए नाअहल किया है, तो फिर मजबूर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है ताहयात उसको ख़त्म करने के हवाले से। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है अगर इसको आप ब्रॉडर सेंस में देखें, न ये सिर्फ एक सियासी जमात का मामला नहीं है, ओवरऑल तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके सर पर ही ये एक 62(1)(f) की तलवार लटक रही है, जो कि किसी भी तरह से एक जस्टिफाइबल इस हमारी एक सोसाइटी में ये क्लॉज नहीं है। इसके ऊपर न सिर्फ जो कानूनी माहिरीन है बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ख़ुद, जिन्होंने जो ताहयात नाअहली की डेफिनेशन की थी, यानी 62(1)(f) को के तहत जो नाअहली है उसको जब डिफ़ाइन करने की बारी आई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ही उसकी जो मुद्दत है उसको ताहयात किया था, और आज वही चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और हमें इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतना होगी। तो ये एक काफ़ी मुस्बत चीज़ है, और अब ऐन मुमकिन है कि पार्लियामेंट भी जो है इस जो आर्टिकल है 62(1)(f) इसको ख़त्म करने के लिए कोई कानूनी जो आइनी तरमीम है वो लेकर आए और इस आर्टिकल को ही सिरे से ख़त्म कर दे, ताकि ये जो सादिक और अमीन का मामला है इसमें मामला काफ़ी आगे तक चला जाता है। इस तरह की जो शिकें हैं उससे जो नाअहली है, या आप कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर एक अजीब सी तलवार लटकी रहती है, जिससे जो है वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई किसी भी इदारे के लिए वो काफ़ी आसान हो जाता है करना, और जैसा कि माजी में हुआ 2018 में हमने देखा और अब भी हो रहा है। बहरहाल अब अगर एक पॉजिटिव चीज़ हुई है तो उसकी तारीफ़ बनती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।